ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मूल्यों और आत्मसम्मान के अतिरिक्त अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम प्रदेश के उन 4 ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं। ये स्थान है बलिया में शहीद स्मारक, लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और झांसी में मौजूद ऐतिहासिक झांसी का किला और दीनदयाल सभागार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बलिया जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी तथा आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। बलिया जिले में आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के भव्य आयोजन भइल है। इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम भइल है, जिनमें आज़ादी के वीर गाथा पर आधारित समारोह और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहल है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शुरुआत अमर शहीद मंगल पांडे कैले रहलन। वो आज़ादी के लहर बलिया में चलत रहल और 1942 में सबसे पहले आज़ाद भइल। झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम से आज अमृत महोत्सव की शुरुआत साइकिल यात्रा से हुई, जो झांसी रानी के किले पर जाकर संपन्न हुई। ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के प्रतीक 75 गुब्बारे उड़ाकर वर्षगांठ का शुभारंभ किया। इसके बाद पंडित दीनदयाल सभागार से आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। अमृत महोत्सव आज मेरठ की क्रांति धरा पर धूमधाम से मनाया गया। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने 75 साइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार हैं। प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के 22वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए राष्ट्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। कृषि विश्वविद्यालय शिक्षण एवं शोध कार्यों के साथ साथ शोध उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित भी करें। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल, प्रदेश के कृषि एवं शिक्षा अनुसंधान राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में 200 लोगों की जनसमस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।